तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं ATN न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दमोह जिले के जवेरा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ग्राम चंडी चौपरा में गाय की बेहद बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बता दें कि 26 मई को ग्राम चंडी चौपरा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक गाय की नृशंस हत्या कर दी गई। हत्यारे ने गाय के चारों थन काट दिए, सिर बुरी तरह से कुचल दिया और उसके शरीर के कई हिस्सों को बुरी तरह से छत विछत कर दिया। गाँव वालों का आरोप है कि यह घिनौना कृत्य गांव के ही कुछ शरारती तत्वों ने किया है, लेकिन घटना के एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। वहीं भगवती मानव कल्याण संगठन के हजारों कार्यकर्ता जवेरा थाना पहुंचे और थाना प्रभारी के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे SP कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इतनी जघन्य घटना के बाद भी पुलिस मौन है। अगर प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं करता तो हम जिले भर में आंदोलन करेंगे। एक और जहां प्रदेश में गौ संरक्षण की बातें कही जाती हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसी घटनाएं प्रशासन की पोल खोल रही हैं। अब देखना यह होगा कि शासन प्रशासन इस घटनाओं को कितनी गंभीरता से लेता है और दोषियों को कब तक पकड़ पाता है। सभी जानते हैं कि हमारे चंडी चोपड़ा गांव में 26 तारीख की सुबह जो गाय की हत्या कर दी गई थी, बड़ी भी निर्ममता के निर्दयता के साथ उन्होंने गौ हत्या की थी। तो हम लोग कहना एक हफ्ता हो गया, हत्यारे तो उसी गाँव में है, हत्यारे कहीं बाहर के तो है नहीं, तो क्या उनको आसमान खा गया, धरती नहीं गई, मिल क्यों नहीं रहता है? गांव वालों को उसमें सहयोग करना चाहिए। गांव वाले नहीं सहयोग कर रहे तो गांव वाले बराबर के दोषी उसमें अगर सहयोग नहीं कर रहे हैं हत्यारों को ढूंढने में, और पुलिस प्रशासन को भी सूक्ष्म सुराग लगा करके उन हत्यारों को गिरफ्तारी करना चाहिए। अन्यथा भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर के SP महोदय के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी समझ जानकारी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। पिछली बार भी आपने जब गौ हत्या हुई थी तब भी आपने आवेदन दिया था, आज भी आवेदन दिया, अभी तक साहब ने क्या आश्वासन दिया? इसलिए आवेदन देना पड़ा कि एक हफ्ता हो गया, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुए हैं, इसलिए पुनः आवेदन देना पड़ रहा है। SP महोदय जी के वहाँ धरना होगा, कितनी बड़ी संख्या में धरना होगा? हजारों की संख्या में हम लोग जाएंगे। दमोह जिले की सड़कों को दुर्घटना मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा और अहम कदम उठाया गया है। भोपाल के मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी MANIT की 4 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम ने जिले के 12 ब्लॉक स्पॉट और 2 हॉट स्पॉट का निरीक्षण किया। टीम का नेतृत्व कर रहे प्रोफेसर अनुज जायसवाल ने बताया कि इस सर्वे का उद्देश्य है कि दमोह जिले की सड़कों को सुरक्षित बनाना और दुर्घटनाओं की संख्याओं को शून्य तक लाना। उन्होंने कहा कि सर्वे के बाद सुझावों के आधार पर सुधार कार्य किए जाएंगे, जिससे लोगों की जानें बचाई जा सके। प्रोफेसर अनुज जायसवाल ने बताया कि हमारी टीम अगले हफ्ते एक बार फिर दमोह आएगी, जहां गहराई से विश्लेषण कर तकनीकी सुझाव प्रशासन को सौंपे जाएंगे। दमोह में रोड सेफ्टी को लेकर किया गया यह सर्वे न केवल सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में मददगार साबित होगा, बल्कि पूरे जिले में यातायात प्रबंधन को एक नई दिशा देगा। देश विरोधी गतिविधियों और धर्मांतरण के आरोपों से घिरे ईसाई मिशनरी अजय लाल के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। दमोह के कीर्ति स्तंभ चौक पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अजय लाल का पुतला दहन कर विरोध जताया। अजय लाल पर धर्मांतरण, मानव तस्करी और फर्जी डॉक्टर जैसे गंभीर आरोप हैं और वर्तमान में वह फरार है। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में अजय लाल अमेरिका में भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान देता नजर आया, जहां वह भारत की तुलना ईरान, चीन और नॉर्थ कोरिया से कर रहा है। साथ ही वह भारत में पुलिस अधिकारियों से संबंधित का हवाला देकर प्रशासन को भी बदनाम करने की कोशिश करता दिख रहा है। वहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इस बयानबाजी को देशद्रोही करार देते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक को सौंपा। ज्ञापन में अजय लाल को जल्द ही भारत लाकर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की गई है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी मौजूद रहे। जिला मंत्री शंभू विश्वकर्मा ने कहा कि ऐसे लोगों की गिरफ्तारी और सख्त कार्यवाही समय की जरूरत है।
मुर्दाबाद 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 धर्मांध सरकारी मुर्दाबाद 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 धर्मांध सरकारी मुर्दाबाद 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 लाल के दलालों को लाल के दलालों को झूठे मारो सालों को इनामी अपराधी मुर्दाबाद 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 अजय लाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दमोह जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां जन संगठन एकता परिषद के बैनर तले सैकड़ों आदिवासी आज दमोह मुख्यालय पहुंचे और कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। इनकी मांग है कि उन्हें जंगल की जमीन पर वैध कब्जे के आधार पर वन अधिकार पत्र प्रदान किए जाए। पटेरा ब्लॉक के महंगवा और कौवाकिया गांव के आदिवासी कई वर्षों से जंगल की जमीन पर खेती करते आ रहे हैं, लेकिन अब वन विभाग की ओर से इनकी जमीन पर जबरन नर्सरी लगाकर उन्हें बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। एकता परिषद के पूर्व राज्य समन्वयक सुजात खान ने बताया कि इन आदिवासियों ने कई बार वन अधिकार कानून के तहत दावा प्रस्तुत किया है, लेकिन प्रशासन अब तक जांच नहीं कर पाया है। इन आदिवासियों का कहना है कि वन अधिकार पत्र न मिलने के कारण उनकी आजीविका पर संकट मंडरा रहा है। वहीं ज्ञापन लेने पहुंचे नायब तहसीलदार ने जल्द जांच और कार्यवाही का आश्वासन दिया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे, जिनमें देवेंद्र दुबे, अयोध्या प्रसाद, मोहन सिंह, भरत सिंह, प्रेम रानी और अन्य शामिल थे। सभी की एक ही मांग है कि न्याय और अधिकार। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इन पीड़ित आदिवासियों की मांगों को कितनी गंभीरता से लेता है और उन्हें उनका हक कब तक मिल पाता है। हम लोग महंगवा से आए जी बताएं। हम लोग महंगवा से आए हैं और हमें लोग महंगवा से आए हैं और महंगवा से आए हैं। हम वन अधिकार का पट्टा लेना चाहते हैं। अभी तक कोई भी जांच नहीं हुई है। कई बार हमने जो ज्ञापन सौंपे हैं और कई बार हमें स्वीकार करवाए हैं, अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई और हमारी ज़मीन पे कब्जेवारी पे नर्सरी लगवा दी। करीब कितने वर्षों से परेशान हैं आप लोग? हमारे वही 2005 से लगे इस काम में। किसी ने किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की? सुनाई नहीं होती। जाते हैं कहीं पत्र लिख देते हैं, कोई कब्जा नहीं है। वो कब्जा मौका पे देखो जाए कहाँ को कब्जा करें। जिस जगह आपका कब्जा हटाया जा रहा है कितने समय से रह रहे हैं आप लोग? कब्जा तो अब मैंने जो नर्सरी लगी थी अपने वहाँ कितने समय लग गई थी? 2011 में। 2011 में। उसमें एक भी ना तो आप रहे कितने समय से रहे उस जगह पे? उस जगह पे कई वर्षों से हमारे पुराने पुरखों से करते आए। पुरखों से आप ही आ जा। हमारे जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं तो पहले से उनकी डिलीट कर दी। आप शुरू से बताइए पूरी है जी। बता किस संबंध में आज आपने जिला कलेक्ट्रेट में आवेदन दिया है? हम लोग वन अधिकार के पट्टे के तहत हम लोग सभी लोग आए हैं और जो नर्सरी जो वहाँ पे लगाई है, जो सब लोग कब्जा कर रहे थे, हमारे पहले से पूर्वजन कर रहे हैं। उस पर खेती कई दिन वर्षों से खेती करते आए और अभी 2011 में जंगल वालों ने कुछ किया कि नर्सरी जो नदी के पास होने थी तो पैसे लेकर के भीड़ गार्ड वालों ने मिलके और बड़े लोगों से पैसे लेकर हम सब आदिवासियों की ज़मीन जो कब्जे में थी उस पर उनने पौधे लगा दिए। उस पर जबकि एक भी पौधा नहीं। आज भी आप देख सकते हैं मौके पर जाकर। फिलहाल जो जाते हैं तो उनको परेशान करते हैं और बड़े लोग 20-20 एकड़ में कब्जा करें, उनका कुछ नहीं। उनके ट्रैक्टर भी चल रहे हैं। हम लोग हल लेके जाएं तो ये बीट गार्ड वाले पुलिस वाले उठा के उनको ले जाते हैं। तो आज भी आप देख सकते हैं सब मौके पर एक भी ना हो तो पौधा न कुछ यार। जब उन्होंने पौधे लगाते तब आपने शिकायत की थी? नहीं, शिकायत की मगर मानते नहीं हैं वो लोग। हम लोग गरीब आदमी हैं तो उठा ले जाते हैं। तो हम लोग बच्चों को देखें जो जेल में रहे पुलिस परेशान करती है। किससे शिकायत की थी? यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे करते और अपने पिताई पास में दे जाता आवेदन। जैसे कलेक्टर साहब इतनी आते तो यहाँ पे दे गए। कलेक्टर साहब के आवेदन देने पर कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं, आज तक नहीं होती। क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम लोग ये चाहते हैं हमारी ज़मीन वापस की जाए और सब लोगों पर खेती करें। आपका नाम कहाँ से आया? निरपत सिंह हमारा नाम है, निरपत सिंह मरकाम, और हम महंगवा से आए हैं। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों के साथ जल्दी होगी आपसे मुलाकात। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और खबरें पसंद आए तो शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।